इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। ना एक चीज ध्यान से सुनना, जो महाराष्ट्र बोर्ड ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसमें इस क्वेश्चन को 8 मार्क का दर्जा दिया है। नॉर्मली ये होना चाहिए 4 मार्क का, लेकिन इसको दर्जा दिया है 8 मार्क का। और पिछले कुछ साल से महाराष्ट्र बोर्ड के दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको एनी 4 के हिसाब से नहीं करना, ये सारे के 10 पॉइंट्स आपको करना है। अब 10 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया हुआ है लूडो गेम का, उससे आपके मैं सारे के सारे 10 पॉइंट्स लर्न करवा दूंगा। पर पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस, फिर हम जाएंगे पॉइंट्स में, उसमें मैं एग्जांपल दूंगा और फिर मैं स्टोरी बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए रिकमेंडेशन हो सकता है, लेकिन बोर्ड ने इसको कितना बोला है, 8 मार्क का। तो जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, अभी बाल भारती में डायरेक्टली 1 से शुरू किया है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा इन लोगों ने खुद ने बोला है, देखो यहाँ पे डिस्क्राइब, लेकिन कई बार आएगा व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस जो कि 2 मार्क का होगा, और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस जो कि 6 मार्क का होगा। ऐसे बोर्ड सेट करता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको शुरू करते हैं। मैंने जैसे बोला कि जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप ये चार्ट एग्जाम में स्टार्टिंग में ड्रॉ करोगे। व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, पहले तो जैसे फंड्स एक कंपनी को, सोर्स मतलब फंड्स कहां से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। और एप्लीकेशन मतलब जो पैसा कंपनी को मिला है वो कहां जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। अभी एक इसको समझने के लिए आप सोचो, आपको एक 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है या 8 लाख रुपए की कार है, फिक्स कैपिटल। तो ऐसा सोचो आप रेस कर रहे हो 10 लाख, आप 6 लाख डाउन पेमेंट करोगे कार के लिए, 4 लाख का लोन लोगे, डू यू एग्री? लॉजिक समझ में आ रहा है? नाउ ओन सोर्स कितना है, शायद कितना चाहिए अपने को, 10 लाख चाहिए, ठीक है, 10 लाख चाहिए, उसमें से आपका खुद का कितना होगा, 6 लाख। कर्जा कितना लोगे, बोरोड कैपिटल। नाउ ओन्ड कैपिटल को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। जो रकम से कंपनी शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। एक कंपनी कितने प्रकार के शेयर्स इश्यू करते हैं, 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। ये सेकेंड चैप्टर में इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। और जो कर्जा लेगी इसमें अलग अलग प्रकार है, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, बहुत सारे टर्म लोन्स, बट यहाँ पे मैंने 3 ही दिए। ये आपका पैसा आ गया, ये कहां पे पैसा जाएगा, आपने कार ली उसको फिक्स कैपिटल बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, और उसको चलाने के लिए पेट्रोल लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। ये आप चार्ट ड्रॉ कर लेना, और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो इधर आ गया। कॉर्पोरेट फाइनेंस डिराइव्ड फ्रॉम, ये डिराइव्ड फ्रेंच वर्ड फिनर से डिराइव्ड है, व्हिच मींस टू पे। सो ये आप ABCD लिखने के बाद आप फिर अपने इंपॉर्टेंस शुरू करोगे। लॉजिक समझ में है आपको? तो ये चार्ट ड्रॉ करने और ABCD लिखने 4 से 5 मिनट लगेगा, लेकिन आपको अप्रिशिएट होगा कि आपने इतना एफर्ट्स लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहला, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। पहला पॉइंट क्या बोला है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। इसके हम लोग 2 से 3 एग्जांपल में देता हूं आपको। रिलायंस ने किसको खरीदा, मेट्रो मॉल, कितने में खरीदा, 4,500 करोड़। उनके पास फंड्स है, उनके पास आज वही अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, 4,500 करोड़ क्या, 4.5 लाख रुपए भी उनके पास नहीं, केस चल रहे हैं ना, डूब गया है वो ग्रुप। तो उनके पास फंड्स नहीं है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जिसके पास रहेगा वो करेगा। तो आपका फाइनेंस डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। टेक द एग्जांपल, आज क्या तारीख है, 18। आज एप्पल के बहुत सारे स्टोर्स हैं बट खुद का कोई भी स्टोर नहीं था। आज एप्पल का खुद का पेटेंटेड स्टोर रहता है उनका, बॉम्बे में खुल रहा है। आज 18 थे, 18 थे बेटा, और एक और खुल रहा है परसों दिल्ली में। 2 स्टोर उनके खुद के, उनके स्टोर के अंदर के सीढ़ियां भी पेटेंटेड है, ट्रांसपेरेंट जो बोलते ना वैसे टाइप का। उन लोगों ने इतना अच्छा बनाया स्टोर, ताकत फाइनेंस का है। उनके पास 20 लाख करोड़ कैश इन हैंड है, और पाकिस्तान को मुश्किल से $1 बिलियन 8,000 करोड़ और ऐसा मांग रहा है। IMF से कितना मांग रहा है, 40,000 करोड़। एप्पल तो 2 मिनट में दे सकता है।
लॉजिक समझ में आ रहा है? सो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है और ये आपका डिसीजन मेकिंग प्रॉफिटेबिलिटी पर आधारित है। सो आप ऑल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आप लोगे प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ एप्पल के बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट्स में बताते जाऊंगा। दूसरा, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। नाउ इंडिया में एप्पल के दो मेन कंपनीज है जो बनाते हैं, कौन से? फॉक्सकॉन सुना है? फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन, ये दो मेन कंपनीज है और एक तीसरा भी है विस्ट्रॉन, लेकिन ये दो मेन कंपनीज है। सारे के सारे एप्पल, सोनी, ठीक है, सैमसंग, इन सब का बनाता कौन है? फॉक्सकॉन। सब ताइवानीज का दबदबा। एडिडास, नाइकी का भी ताइवानीज ही कंपनी है। आपने फॉक्सकॉन का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन एप्पल का नाम सुना होगा। थप्पा लगता है एप्पल का बनाता फॉक्सकॉन है, तो उनको पैसा मिलता है पर मोबाइल वो लोग देते होंगे, जो भी उनका आपस का एग्रीमेंट होगा। नाउ अभी क्या हो रहा है, इंडिया में 56,000 करोड़ के आईफोन बने। इंडिया का वर्ल्ड में एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग शेयर सिर्फ 1% था, अभी शेयर कितना है? 7%। चाइना में कम हो गया है और वो इंडिया में आ गया है। अब पेगाट्रॉन के पास इतना काम है, वो सेकेंड फैक्ट्री देख रहा है, सो उसके लिए वो कैपिटल उसको आराम से मिल जाएगा। सो फाइनेंस हेल्प्स इन रेजिंग द कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, क्योंकि आईफोन 14 बन रहा है इंडिया में, ठीक है, तो उसके लिए उनको कम पड़ रहा है जगह, तो आप कहां से रेज करोगे? शेयर्स इश्यू करोगे, डिबेंचर, बॉन्ड्स या कर्जा लोगे। इनफैक्ट रिलायंस को भी और पैसों की जरूरत थी, उन पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था, तो उन्होंने फेसबुक, गूगल सबको कुछ हिस्सा शेयर्स का दिया और एक एफपीओ बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट शेयर्स के थ्रू। ये सब बताएंगे हम आगे चल कर क्या है। तीसरा, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ सोनी कंपनी रिसर्च में कितना स्पेंड करता है, एनी आइडिया? उनका रिसर्च जो भी 100 रुपए का टर्नओवर है उसमें 6 रुपीज वो रिसर्च में स्पेंड करता है। वही एप्पल एटलीस्ट 10% होना चाहिए। ऑटोमोबाइल कंपनीज जो ई व्हीकल है ना, वो 15% होना चाहिए। अभी रिसर्च में बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, जिन लोगों ने नहीं लगाया वो कंपनी आउट हो गई। एग्जाम्पल, हिंदुस्तान मोटर्स का एम्बेसडर, वो टिक नहीं पाया, तुमको नयापन लाना पड़ेगा, ठीक है। सो हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए पैसा लगेगा, ठीक है, मानते हैं, बट व्हाट अबाउट रिसर्च? ये काफी लेंदी प्रोसेस है। क्यों लेंदी? आपको एक कार डेवलप करना है स्क्रैच से। XUV 700 आया ना, वो लोग शायद 900 में वर्क कर रहे होंगे। इट विल टेक 3 years अप्रॉक्स टू डिजाइन अ कार फ्रॉम स्क्रैच। जैसे ये आपका लंबार्गिनी ये सब बनाते हैं ना, फरारी, पहले क्ले मॉडल बनाते हैं, उसके बाद मतलब पहले तो कंप्यूटर स्क्रीन में बनेगा, फिर क्ले, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गया, फिर भी आप 2 साल पकड़ लो फ्रॉम स्क्रैच टू अ फुल फ्लेजेड मार्केट लॉन्च। तो ये सब के लिए आपको करोड़ों रुपया का खर्चा आएगा। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स है आपने रिसर्च के लास्ट में उसको थ्रो अवे कर दिया। जिसने डीजल इंजन का प्रोजेक्ट रिसर्च किया होगा, आज तो डीजल इंजन कुछ काम का नहीं, क्योंकि सब ई में आ रहा है, ई व्हीकल्स में आ रहा है। अभी रिसर्च क्या हो रहा होगा पता है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल में मेन रिसर्च एक ही प्रकार का हो रहा होगा कि बैटरी का लाइफ कैसे बढ़ाया जाए। नेक्सॉन कितना देता है? 150 किलोमीटर। और दूसरे जो गाड़ियां हैं वो सब इस पे काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है किया या तो कोई तो गाड़ी आ रहा है वो 600-650 ऑफर कर रहा है। मर्सिडीज इवॉक इज ऑफरिंग 850 किलोमीटर्स पर चार्ज, बट वो 1.5 करोड़ की गाड़ी है। स्टार्टिंग में गाड़ियां महंगे होंगे, फिर क्या हो जाएंगे? सस्ते होते जाएंगे। तो रिसर्च के लिए पैसा, फिनेंस, एक बात बताओ क्या, फिनेंस एक ऐसा सेंट्रल डिपार्टमेंट है, सब फिनेंस के पास ही आएंगे। मार्केटिंग वाले, अब जैसे एप्पल है, उनका मैकबुक प्रो 40% वर्ल्ड वाइड सेल कम हो गया, तो उनको भी डिस्काउंट देना ही पड़ेगा बेचने के लिए, तो वो लोग सोचते हैं 10% डिस्काउंट दे, पर वो लोग आएंगे फिनेंस वालों के पास कि परोडेगा, कंपनी का लॉस या प्रॉफिट में क्या असर होगा। आया समझ में? तो मैकबुक प्रो 10% कम किया, फिनेंस ने ग्रीन सिग्नल दिया। सेम हुआ नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स का 199 का प्लान था समथिंग, उनका वर्ल्ड वाइड सब्सक्राइबर कम हो रहे थे। पिछले महीने उन्होंने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कम किया, अभी उनका प्लान सस्ते में है कुछ, वो 149 में कर दिया है, कम कर दिया है। सो दिस रिजल्टेड इन देम गेनिंग अराउंड 10 लाख सब्सक्राइबर्स उनके एक्स्ट्रा। बट ये 199 टू 179 करने के लिए मार्केटिंग वाले बिना फिनेंस के फैसला नहीं ले सकते। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करेंगे तो खर्चा कहां से आएगा? फिनेंस से आएगा।
परचेज वालों को एक बड़ा बल्क ऑर्डर लाना है, वो खुद से नहीं, पहले फाइनेंस के पास पैसा है कि नहीं वो चेक तो करेंगे, तो हर चीज में फाइनेंस तो आएगा ही। अब फोर्थ, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म। स्टार्टिंग का एग्जांपल, परचेज के लिए परचेज वाले किसको अप्रोच करेंगे? फाइनेंस के पास। मैं तुमको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट कहाँ पे है? जामनगर में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। वो लोग सऊदी अरेबिया वर्ल्ड वाइड सोर्स करते थे, उसको रिफाइन करके पेट्रोल और केरोसिन और डीजल बनाते और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया पे पाबंदियां लगाए अमेरिका ने, तो वो लोग किसको बेच रहे हैं? इंडिया को। कितने में? $60 अ बैरल। उस समय इट वाज गोइंग टू $100 पे चला गया था। जब वॉर होता है तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि देश को लगता है ना वॉर के लिए पेट्रोल ये सब लगेगा। रशिया कोई खरीद नहीं था, तो रशिया ने $60 में ऑफर दिया। इतना ज्यादा रिलायंस ने खरीदना शुरू किया रशिया से। वही पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है, जमीन से निकलता है और उसको रिफाइन करके क्या बनाते हैं? पेट्रोल। तो इन लोगों ने धड़ाधड़ रशिया से खरीदा, और इंडिया जो सऊदी, रशिया मुश्किल से 4-5% अपन खरीदते थे, आज सबसे ज्यादा हम रशिया से खरीदते हैं। उल्टा हमने सऊदी अरेबिया से पेट्रोल का क्रूड ऑयल लेना कम कर दिया। क्यों? रशिया अपने को सस्ते पे दे रहा है। इससे अपने देश का फायदा हुआ 30,000 करोड़, रिलायंस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा वो अलग। सो स्मूथ रखने के लिए आपको रॉ मटेरियल सोर्स के लिए, परचेस के लिए, प्रमोशन के लिए, ठीक है ना, सेल्स प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। वो कौन सा ब्रांड है जिसमें वो क्या अजय देवगन वो लोग आते हैं, 3 कितना दिया होगा उनको, 10-20 करोड़, 3 बोलते ना मेन हीरोज ऑफ इंडिया, 50-60 करोड़ रुपए खर्चा किया होगा। और उनको पता है जिसको आदत लग गई वो छोड़ेगा नहीं। आ रहा समझ में? और नए कस्टमर्स और मिलेंगे, उनका पैसा वसूल होने को क्या टाइम लगता है? तो ऐसे और आजकल हर जगह जंगली रम्मी और ये सब के एड्स दिख रहे हैं ना हर जगह पे। अभी तो YouTube में आता है ना, मेरे खुद के चैनल में आ गया यार, मैं बोला मेरे चैनल में लोग जंगली रम्मी डाल रहे, क्या ये नाटक। वो एक एड मैंने देखा, दिन में ₹1 डालो और फिर इंटरव्यू लेते हैं, आपको 1 करोड़ मिला। अरे यंगस्टर पागल हो जाएंगे इसमें पैसा लगा और बाद में डूब जाएंगे। एक स्टूडेंट है मेरे पास, सर मैंने ₹50,000 लॉस खाया जंगली रमी में, पेरेंट्स को बताया, बोला रिकवर अभी तो कर नहीं सकता और मत खेल, लाइफ को इतना आसान नहीं है पैसा मिलना, और ऑनलाइन में चांसेस थोड़ी जितना का ज्यादा रहता है। और एक और था, पुराने काम वाली बाई का हस्बैंड, बताया नहीं, ₹2 लाख हार गया, उसकी वाइफ चली गई, फिर मरी नहीं बेटा, चली गई, शी लेफ्ट हिम, क्योंकि कंट्रोल नहीं था भाई को, ₹2 लाख। और फिर जब पता चला तो उसका सैलरी कम आ रहा था, क्योंकि उसने कर्जा लिया था ओनर से। तो स्मूथ, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तुमने ओवर क्यों कर दिया, ठीक है। स्मूथ, इसका सबसे एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, वीडियोकॉन का। वीडियोकॉन का नाम सुना है? वीडियोकॉन रेफ्रिजरेटर या वीडियोकॉन एयर कंडीशनर इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स था, लेकिन जो ग्रुप है ना उसका मालिक है, उन्होंने हर जगह पे एंटर किया। अब अभी वीडियोकॉन एसी में, तो आप एसी को डेवलप करो, शुगर, वो लोग शुगर, पहले तो शुगर में एंटर हुए, फिर एसी, जहां जहां कंस्ट्रक्शन, हर जगह पे एंटर करते गए वो लोग। और जब इकोनॉमी डाउन हुआ, सिर्फ वीडियोकॉन एसी वो जो है ना वो संभाल रहा था, लेकिन ये लोग क्या किए, कर्जा लेते गए। 3 साल पहले उनके सर पे, जहां तक मुझे पता है, 88,000 करोड़ का कर्जा था। धूत, सुना है ना नाम धूत? अभी आईसीआईसीआई की एक मैनेजिंग डायरेक्टर जेल हो गई थी, कोचर, उस वही वीडियोकॉन को गलत लोन दिया था उसमें। इन लोगों ने पूरा वीडियोकॉन पर डिपेंड रहे और दूसरे प्रोजेक्ट शुरू किए, कर्जा लिया, इसको लेवरेज बोलते हैं, रिस्क लेना। इन्होंने स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस किया ही नहीं। आज वीडियोकॉन ही ग्रुप, जो कि आज वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप होता है एसी में, बंद हो गया कंपनी, वीडियोकॉन इज नाउ क्लोज्ड। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, कौन सा कोऑर्डिनेशन? अच्छा, प्रोडक्शन को वस्तु बनाना है, बराबर है, प्रोडक्शन बोलेगा परचेज को खरीद के दो, परचेज बोलेगा फाइनेंस को पैसा दो, पैसा आने के बाद प्रोडक्शन को लेबर सब चार्जेस देगा, वो फाइनेंस को बोलेगा पैसे दो, मार्केटिंग वाला बोलेगा एडवर्टाइजमेंट करना है, फाइनेंस को बोलेगा पैसे दो। हर चीज में क्या आएगा? फाइनेंस आएगा, डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब बोलोगे डे टू डे कितना लगता है? रिलायंस का टर्नओवर मुझे लगता है 10 लाख करोड़ हो चुका होगा, खर्चा कितना होगा? 6 लाख करोड़ साल का, महीने का कितना होगा? 50,000 करोड़, तो डिवाइड बाय 30 करोड़, मतलब रिलायंस का दिन का खर्चा
1200 से 1500 करोड़ कम से कम होगा। फिनेंस नहीं रहा तो वो तो टिक ही नहीं पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन के लिए उनको डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, और बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज बंद हो गए जो प्रॉफिट में थे। भाई तुमने कर्जा ज्यादा दे दिया, उधारी में ज्यादा बेच दिया, ठीक है, 2 नहीं 3 महीने बाद दे, अरे भाई डे टू डे चलाने में पैसा खत्म हो गया और वो बंद हो गया, ठीक है। प्रमोट्स एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन। मैं आपको 3 टर्म्स दूंगा, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन। कोई बोल सकता है मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग? सिंपल सा है, आप आपका लैपटॉप i5 है, आप i7 या i9 में जा रहे हैं, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। मोर फास्टर, मोर बेटर लैपटॉप्स, ठीक है, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। व्हाट इज एक्सपांशन? बट कैन यू गिव मी द एग्जांपल? हाँ, टू एक्सपांड द बिजनेस, नहीं, गिव मी लाइव एग्जांपल, लाइव एग्जांपल। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारा कोई भी एक बिजनेस बताओ, उसको मैं बोलता हूँ एक्सपांशन का। ऑटो डीलरशिप, हाँ, अरे हाँ, तुम्हारा इसका है ना, तुम क्या करते हो, एक और जगह, ठीक है, सेकेंड हैंड कार्स का खोलते हो, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस को जब तुम एक्सपांड करते हो उसको एक्सपांशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल, तुम्हारे पास, तुमने कंस्ट्रक्शन किया इधर, ठीक है, तुमने पुणे में एक और कंस्ट्रक्शन साइट खोला या ब्रांच खोला, वी कॉल दैट एज एक्सपांशन। सेम लाइन। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? अलग अलग लाइन। रिलायंस ले लो, सबसे बेस्ट डाइवर्सिफाइड, और उससे अच्छा टाटास है। टाटास किस में? ताज होटल किसने ओपन किया? टाटास ने। अभी टाटा स्टारबक्स आया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा स्टील, ये सब डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। एक में भी लॉस हुआ तो दूसरा सपोर्ट देगा ना, तो इसको डाइवर्स। ये सब के लिए पैसा कहां से आता है? पैसा कहां से आता है? फिनेंस टाटा के पास है उतना। तुमने टाटा टेटली टी सुना है? टाटा का जब संपत्ति था 100 रुपया, टेटली वॉज 400 रुपीज, यूरोपियन ब्रांड, और उन्होंने, बोलते ना, बेटे ने बाप को खरीद लिया। 100 रुपए वाले ने 400 रुपए वाले को खरीद लिया। टाटा ग्रुप के पास पैसा है, जैगवार को खरीद लिया 33,000 करोड़। टाटा स्टील में वर्ल्ड नंबर 13 था। एक कोरस कंपनी, आई थिंक ब्राजील की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको खरीद लिया 40,000 करोड़ में। नाउ टाटा स्टील इज वर्ल्ड नंबर 5, क्योंकि जो दोनों एक हो गए ना, तुम्हारा जैगवार और लैंड रोवर मिल गया। इनफैक्ट टाटा भी बिकने ही वाला था, मतलब ऐसा न्यूज आ रहा था, बट इलेक्ट्रिक गाड़ी नेक्सॉन सही टाइम में लाया ना, और पहले से ही था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो आज नेक्सॉन नंबर 1 ही व्हीकल में बिक ही रहा है। सो आज टाटा का वापस मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा हो गया। ओके, सो एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, इसमें रिलायंस भी बहुत आगे, रिलायंस डिजिटल लो, रिलायंस ज्वेल्स लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोल का लो, जियो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, रिटेल बड़ा एग्जांपल है, और अभी एक फैशन ब्रांड खरीदा है उन्होंने कोई, अभी वो जो है ना फैशन ब्रांड, उसके साथ compete करेंगे। वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लग्जरियस ब्रांड्स और ये सब में एंटर हो रहे हैं, पैसा उतना है उनके पास। नेक्स्ट कौन सा है? मैनेजिंग रिस्क। नाउ कोविड के टाइम में, ठीक है, आपको रिस्क और रिवार्ड देखना पड़ेगा कोई भी चीज में। जेट एयरवेज सुना है? इंडिया में तुमने शायद इतना सुना नहीं होगा। इफ यू गो बैक 20 years बैक, जेट एयरवेज वॉज इंडिया नंबर 1 लग्जरी ब्रांड एरोप्लेन में। उसमें जो बोलते ना, सब फिल्म स्टार्स जेट एयरवेज से ही जाते थे। इंडिगो एक, बोलते ना, एवरेज लोअर लेवल पे एयरलाइन था। फिर लॉन्च हुआ किंगफिशर एयरलाइंस। उसने तो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट दिया, तुम बैठे हो सीट पे, सामने टीवी है। इंडिया में आज तक किसने नहीं दिया था, और उसका भी सक्सेस बहुत गजब हुआ। अब एयर इंडिया पहले से था, पहले टाटास का था, फिर इंडिया ने टेक ओवर किया। अब क्या हुआ, एयर इंडिया ने रिस्क क्यों मैनेज नहीं किया? 2008 में कितना प्रॉफिट किया एयर इंडिया ने? 14 करोड़। इन्होंने एक झटके में 50,000 करोड़ के प्लेन्स खरीद लिए, नॉट नोइंग कि उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 10% भी पकड़ा तो हुआ ना 5,000 करोड़। सारे मेजॉरिटी एयरलाइंस भाड़े पे लेते हैं। तो 2008 से 2020 तक उन्होंने 2 लाख करोड़ का घाटा किया एयर इंडिया। गवर्नमेंट भरता गया, बिकॉज इट वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी देन। किंगफिशर जेट ने पैसा लाया, उन्होंने ठीक से मैनेज नहीं किया, दोनों कंपनी बंद हो गए। लास्ट में एयर इंडिया बिक गया। किसने खरीदा? टाटा ग्रुप ने। कितने में खरीदा? 18,000 करोड़। लेकिन एक कंडीशन टाटा ने डाला,
इसका 65,000 करोड़ का कर्जा हम नहीं देंगे। लास्ट पे गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ लिए, 65,000 करोड़ का कर्जा भरा, मतलब गवर्नमेंट ने बेचा -40,000 करोड़ में, -45 समथिंग। लॉजिक समझ में आया? क्यों? एयर इंडिया, तुम सोचो ना, कोई नहीं एरोप्लेन में। मेरे टाइम में इफ यू गो बैक 30-40 ईयर्स, अकेला एयर इंडिया था, कोई नहीं था। अनडिस्प्यूटेड तुम लीड कर रहे ना। LIC नंबर 1 तभी भी था, आज भी है। मारुति तभी भी नंबर 1 था, आज भी है। इन लोग लॉन्च करते गए, एयर इंडिया ने बोलते ना मिस मैनेजमेंट, उन्होंने रिस्क मैनेज ही नहीं किया। ठीक है, तो कंपनी को फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स के लिए पैसा लगता ही है, नहीं तो कंपनी बंद हो जाती है। तुमने रिस्क मैनेज नहीं किया या ओवर हाइपर रिस्क में एंटर हो गए, बिटकॉइन ओवर बिटकॉइन में चले गए तो कंपनी बंद होने का चांस रहता है। फिर नेक्स्ट इज रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। सी, जो डाइंग का टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया के पास था। व्हाइट कपड़े में जो डाई करते हैं ना, सिर्फ इंडिया के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी और इन लोगों ने सब हड़प के वर्ल्ड में स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड। जो इंडिया का मेन दबदबा कहाँ था जो टेक्सटाइल में? सूरत, मुंबई। मुंबई में बहुत सारे कंपनीज थे, सब बंद हो गए क्योंकि चाइना में सस्ता कपड़ा इंडिया में आना शुरू हो गया। अब उसका ओल्ड एसेट्स का जो रिप्लेस करना है, नए टेक्सटाइल मशीन का करोड़ों में कॉस्ट आता है, वो लोग नहीं कर पाए। सो बॉम्बे में बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज ना वो है। अभी सूरत एक अच्छा मार्केट है। सो आपको पुराने प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेस करने होंगे वक्त के साथ साथ, उसके लिए आपको अभी से मैनेज और प्लानिंग करना होगा। ठीक है, और फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, प्रॉफिट के बाद आता है डिविडेंड। आपने डिविडेंड नहीं दिया तो आपका नाम खराब होगा, शेयर्स में वैल्यू मार्केट में डाउन हो जाएगा। सो इसके लिए आपको फिनेंस लगेगा और आपको गवर्नमेंट को GST देना पड़ेगा। GST, अलग अलग फीस रहता है, चार्जेस, ये सब के लिए क्या लगेगा? आपको फिनेंस लगेगा ना। सो ये कितने, और बाय द वे गवर्नमेंट को बहुत अच्छा कलेक्शन भी हो रहा है। 1,00,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तो GST में इजीली हो रहा है। इनकम टैक्स का 1 लाख करोड़ तो इजीली स्ट्रेच कर रहा है गवर्नमेंट एक महीने का। कितने पॉइंट्स थे? 10 पॉइंट्स थे। मैंने एक स्टोरी बताया था जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका लर्न हो जाएगा। कैन आई स्टार्ट द स्टोरी? ध्यान से सुनना। चलो, जो लोग मोबाइल रखे उसको बाजू में करो। चलो, कैन वी स्टार्ट? मैंने ये स्टोरी में, ये कोविड के टाइम में बनाया था, तभी फ्री टाइम में बच्चे लूडो गेम खेलते थे ना। लेट अस स्टार्ट। अभी सपोजिटली हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। 4 लोग ऐसे, कोई भी 4 सोचो, ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, तुम लोग डिसाइड करते क्या खेलने का। ठीक है, ये गेम ऑनलाइन हम लोग खेल, मैं भी थोड़ी देर बोर होता था तो खेलता था, लेकिन फिर वो एडिक्टिव हो जाता है। ठीक है, 4 लोग डिसीजन लेते हैं कि ऑनलाइन लूडो गेम खेलना है। उसमें से अच्छा शुरू होता है गेम, सबसे बटन दबाते हो तो वो क्या बोलते हैं उसको, डाइस गोल गोल घूमता है। तो पहला जो प्लेयर है वो रेस करता है। ठीक है, दूसरा का काफी टाइम से 6 नंबर से स्टार्ट होता है ना, दूसरा रिसर्च करता है। ये पहला प्लेयर है। 4 लोग डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि ऑनलाइन लूडो गेम खेलेंगे। फिर पहला डाइस रेस करता है या डाइस रेस करता है, उसका 6 आ जाता है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें दूसरा प्लेयर रिसर्च करता है कि मेरा 6 नंबर क्यों नहीं आ रहा है बहुत देर से। वापिस से एक बार, कितने लोग? 4 लोग हैं। क्या डिसाइड करते हैं? लूडो गेम खेलने का। ऑनलाइन लूडो गेम शुरू हो गया, पहला डाइस फेंकता है, उसका 6 आ जाता है। उसके बाद दूसरा प्लेयर, उसका नहीं आता है तो वो रिसर्च करता है उसका 6 नंबर क्यों नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट, तीसरा प्लेयर का डाइस स्मूथली रन 6 आ जाता है। समझ में आया? 4 प्लेयर है, डिसीजन लेते हैं किस चीज का? लूडो गेम। पहला डाइस रेस करता है, दूसरा रिसर्च करता है कि क्यों 6 नहीं आ रहा है, तीसरा बहुत स्मूथली उसका 6 आ जाता है। ठीक है, और पांचवा या चौथा प्लेयर, पांचवा पॉइंट, सबको कोऑर्डिनेट करता है। बाकी 3 प्लेयर्स को डाइस के सब कोऑर्डिनेट करता है। वापस 5 पॉइंट। 4 प्लेयर क्या डिसाइड करते हैं? लूडो गेम। पहला क्या करता है? डाइस रेस करता है। उसके बाद दूसरा रिसर्च करता है क्यों 6 नहीं आ रहा है। उसके बाद वाला स्मूथली उसका 6 आ जाता है। उसके बाद वाला क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है सब लोग को। अब डू यू एग्री, लूडो गेम बहुत लंबा चलता था, तो ये लूडो गेम लंबा चलते जाता है, एक्सपांड होते जाता है। ये लोग बोलते हैं यार बहुत लंबा होते जा रहा है और इतना इसको मैनेज करना रिस्की हो रहा है, क्यों ना हम इसको रिप्लेस कर दे
बाय ऑफलाइन गेम, ऑनलाइन खेलते रहते हैं ना, लूडो किंग शायद बहुत फेमस गेम था। तो लेट अस स्टार्ट अगेन। पॉइंट नंबर 1, 4 प्लेयर डिसीजन लेते हैं लूडो गेम खेलने का। पहला प्लेयर रेस करता है, दूसरा रिसर्च करता है उसका 6 क्यों नहीं आ रहा है, तीसरे का स्मूथली 6 आ जाता है, चौथा प्लेयर पूरा कोऑर्डिनेट करता है। ये गेम एक्सपांड होते जाता है, ठीक है, बट इसमें एक रिस्क रहता है कि बहुत ज्यादा लंबा चल रहा है, फिर लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं ओल्ड से, ठीक है। फिर जब ऑफलाइन खेलते हैं तो ये लोग डिसाइड करते हैं जो भी जीतेगा उसको हम डिविडेंड देंगे, तो ये लोग एग्री करते हैं। जैसे डिविडेंड देते हैं या इंटरेस्ट देते हैं, गवर्नमेंट बोलता है ठीक है हम इनकम पे टैक्स लगा देंगे, ठीक है। बाय द वे, तुम जो कौन बनेगा करोड़पति है, जो भी जीतते हैं ना, दे हैव टू पे 30% टैक्स। इफ तुमको कार भी मिलती है उसका मार्केट वैल्यूएशन काउंट करके 30% टैक्स। वो जो चेक दिखाते हैं वो चेक 1 करोड़ वापस ले लेते हैं भाई, चेक 30 लाख नहीं है, बैंड बच जाएगी सोनी है कलर टीवी का, इन लोगों ने टीडीएस नहीं काटा तो 1 करोड़ का चेक नहीं मिलता है, काट के 70 लाख देंगे, 30 लाख गवर्नमेंट को जाएगा। 1 करोड़ का चेक जीता ना, वो अभी बिग बॉस में तो एक भी एपिसोड नहीं देखा, बट कितना प्राइस जीता होगा, करोड़ रुपया। जिसने भी जो भी प्राइस जीता होगा वो चेक सबके सामने दिखाते ना, दे रहे हैं, नहीं दे सकते, ऐसे काट के देना पड़ता है टीडीएस। 1 करोड़ का चेक दिखाएंगे फिर बोलेंगे दे वापिस चेक, काट के माइनस करके देते हैं, वो तुम्हारे नाम पे टैक्स चला जाता है, स्टार्टिंग में टैक्स काटना पड़ता है उसका, समझ में है। तो ये कोई भी गेमिंग है ना उस पर टैक्स लगता है। चलो स्टार्ट करो वापस एक बार। पहला, वेरी गुड, एक एक को मैं पूछता हूँ। 4 लोग डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट। पहला प्लेयर क्या करता है, रेस करता है, फिर क्या होता है, दूसरा बंदा देखता है कि एनालाइज तू ना कहाँ ले रहा है, नेक्स्ट रिसर्च करता है उसका 6 क्यों नहीं आ रहा है, नेक्स्ट स्मूथली आ जाए। नेक्स्ट, हाँ रिसर्च के बाद जिसका टर्न है वही बोलो, स्मूथली आता है। उसके वापस एक बार, मेरे को रिदम नहीं आ रहा है, और बीच में मत काटो, स्मूथली हम एक एक करके जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है, पहला डिसीजन मेकिंग, 4 लोग डिसाइड करते हैं लूडो खेलने का, रेस करता है, ठीक है, 2 पॉइंट हुए। नेक्स्ट, रिसर्च करता है क्यों नहीं आ रहा है 6, नेक्स्ट स्मूथली आता है, नेक्स्ट स्मूथली आता है। फिर चौथा प्लेयर क्या करता है, सबको कोऑर्डिनेट करता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, गेम लगातार एक्सपांड होते जाता है, बट उसमें एक रिस्क रहता है, क्योंकि तुम लगातार खेल रहे हो, आंख और पीठ दुखेगा, उसमें एक रिस्क रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मैनेज करना भी रिस्की हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तुम रिप्लेस कर देते हो ऑनलाइन गेम बाय ऑफलाइन बोर्ड गेम। उसके बाद जो भी जीतेगा उसको क्या दिया जाएगा, डिविडेंड एंट्री। ये देख के गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम टैक्स लगा देंगे। तो एक बार ये 10 पॉइंट्स खुद से लिख के निकालो, ऐसे ही करने जाओगे आधा घंटा लगेगा। मैंने बोला था 1 मिनट में जो भी लर्न होगा आपका, बिना देख के पॉइंट लिख के निकालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, हम ये भी बोल देते।